Hello friend, how are you? Hope all of you are safe and fine. तो चलिए आज हम शुरू करते हैं टैली ARP9 क्लासेस फ्रॉम वेरी बिगनिंग. इट मीन्स वी विल लर्न फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस टैली इन फ्री. तो चलिए हम शुरू करते हैं टैली ARP9 क्लास. सबसे पहले हम जानेंगे टैली ARP9 होता क्या है. पहले हम देख लेंगे, इसका डिफिनीशन देखेंगे. व्हाट इज टैली ARP9? टैली ARP9 is one of the most popular accounting software. It is complete enterprise software for small and medium enterprises. Tally ARP9 is a perfect business management solution with an ideal combination of function, control, and inbuilt customizability. और अब देखेंगे हम, ये अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो ये अकाउंटिंग क्या है हम ये देख लेंगे. अकाउंटिंग पहले देखेंगे. अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस pertaining to a business. The accounting process includes summarizing, analyzing, and reporting these transactions to oversight agencies, regulators, and टैक्स कलेक्शन एंटिटीज. डिटेल में हम अकाउंटिंग आगे जानेंगे, बेसिक कंसेप्ट भी जानेंगे और एडवांस सारे हम आगे देखेंगे. अब देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है. द प्रोग्राम एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय अ कंप्यूटर. फॉर एग्जांपल, if we do calculation of any number manually, then it may take more time and chance of error, but in computer software we can do it instant with 100% accuracy. अब देखेंगे हम टैली का फीचर्स क्या है. टैली फीचर्स ऑफ टैली ARP9. वाउचर एंट्री enables reverse transaction at each. Interest calculation, integration of ledgers, individual bill tracking, replacing accounting codes, control, audit and budgeting, billing information, multiple currency support. और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, वो आगे हम जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ाएंगे बाकी सारे हम जानेंगे. अब एडवांटेज देखेंगे. एडवांटेज ऑफ टैली ARP9. Tally ARP9 support business to seamlessly combine their activities for accounting, inventory, compliance, payroll, finance, and more. Business owners can manage multiple functions with multiple user logins. They can assign different access rights to their employees based on the data that used to run the business. ये देखेंगे. Less storage space required in hard disks. बहुत बड़ा एडवांटेज होती है हमारे लिए स्पेस की. automatic report generate. It makes accounting easy. क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड. टैली के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? क्या आप भी टैली चला सकते हैं या टैली सीख सकते हैं? तो चलिए हम जानते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में. कॉमर्स बैकग्राउंड, वेरी गुड. इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड टैली, बट इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम टैली from commerce background, then also you can learn tally. You may need some basic concept of accounting, जो कि हम आगे क्लास में करते जाएंगे. आपको बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट पूरा करवाएंगे. आई विल प्रोवाइड यू ऑल दिस बेसिक कंसेप्ट इन माई क्लास. तो आप आगे तक कंप्लीट क्लास कीजिएगा. कंप्लीट ये अगर टैली क्लास करते हैं तो आपको सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट विथ टैली समझ में आ जाएगा. टाइपिंग स्पीड के बारे में बात करेंगे. इफ़ योर टाइपिंग स्पीड इज़ नॉर्मल, इट्स ओके. बेनिफिट ऑफ लर्निंग टैली. टैली सीखने से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो ये आप देख सकते हैं. बेस्ट जॉब ऑप्शन जो आज के दिन में मिल जाते हैं. टू बी एन अकाउंटेंट ऑब्वियसली. रेस्पेक्टफुल लाइफ, अच्छी जॉब है तो रेस्पेक्टफुल लाइफ होगा ही. बेटर मंथली इनकम, ये सब सारे हमें सीखने को मिल जाएगा.
चलिए हम अब टैली ऑन करते हैं। टैली ERP, यहाँ से हम आ गए टैली में। सबसे पहले तो ये देखेंगे, अभी मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देख लेंगे। सेलेक्ट कंपनी, यहाँ पे अगर कंपनी रहता तो ये कंपनी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, नहीं है तो हम सबसे पहले टैली ERP 9 में ये चेक कर लेंगे कि हमारे पास ये सारे, ये जितना भी कंपनी इन्फॉर्मेशन है ये सारे हम ये 1 बाय 1 करेंगे। अब हम पहले क्रिएट कंपनी में चले जाएंगे, कंपनी क्रिएशन करेंगे और ये देख रहे हैं स्पेस, ये डायरेक्टरी जो देख रहे हैं ये हमारे लोकेशन है, इसको हम चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओपन फाइल लोकेशन, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, ये देख रहे हैं, यहाँ पे हम आप जाके डायरेक्टरी स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ डाटा फाइल्स, जो डाटा हमारा सेव होगा उसको कहाँ रखना है ये हम चेंज कर सकते हैं। ये है, यहाँ पे हम चाहे तो कोई और फोल्डर दे सकते हैं या कोई और डायरेक्टरी यहाँ पे डाल सकते हैं। टैली C में है, डाटा हमारा E में स्टोर हो रहा है, ये चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे आ जाएंगे, कंपनी क्रिएशन कर रहे हैं तो हम अपना ये कंपनी अभी क्रिएट कर रहे हैं। कंपैशन टू एकेडमी एड्रेस, ये कीबोर्ड से हम टाइप कर लेंगे। ये पायरेटेड है, अगर ओरिजिनल लेंगे तो इसमें हो सकता है कि आप नेपाल का भी आ जाएगा, यहाँ पे और भी बहुत सारे कंट्री का नाम आ जाएगा। तो अभी हम फिलहाल इंडिया डाल देते हैं, स्टेट कुछ भी डाल दीजिए, दिल्ली कर देते हैं इसको, या नॉट एप्लीकेबल। पिन कोड, टेलीफोन नंबर, कंपनी का टेलीफोन नंबर डाल दीजिए जिस भी कंपनी का बना रहे हैं। मेल आईडी कंपनी का ही, हमने कंपैशन टू एकेडमी @gmail.com डाल दिया है। करेंसी, कौन सी करेंसी यूज करेंगे, RS रुपीज़, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, अकाउंट्स ओनली, इसका भी डिफ्रेंशिएशन हम आगे जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ेंगे इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री और अकाउंट्स, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के बारे में भी हम बात करेंगे। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम एंड बुक्स बिगिन फ्रॉम, कौन सी फाइनेंशियल ईयर के बना रहे हैं और आपका बिगनिंग कब से हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ये स्टार्टिंग होता है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, जैसे कि इंडिया में अभी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च चलता है, और जिस भी ईयर का हम काम करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर होता है। इसी तरह से आगे हम बात करेंगे और भी, और ये सारे आप देख रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप डालते जाएंगे। और यहाँ पे एक्सेप्ट एस और नो, ये एस करेंगे या एंटर कर देंगे ये ले लेगा। देख रहे हैं ये हमारा कंपनी क्रिएट हो गया, देख रहे हैं कंपनी क्रिएट हो गया। ये हमारा डाटा में सेव हो जाएगा इसी न्यूमरिक नंबर से। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। आगे ये सारे डिटेल हम आगे और भी जानेंगे। गेटवे ऑफ टैली का शॉर्ट कैसे करते कंपनी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप चले जाएंगे, डेट चेंज करेंगे,
आपको हम ये सारी इन्फॉर्मेशन और भी बताएंगे। इसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो देखिए, इसमें हम आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली का सारे हम 1 बाय 1 करके सारे हम आगे क्लास में ले लेंगे। तब तक रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।